दोस्तों नमस्कार। भाइयों, एक बार फिर आप लोगों के बीच में कुछ बातों को लेकर हाजिर हैं। पहली बात तो आप लोगों का सवाल है कि ऑर्डर कब तक आएगा। और इसी बीच कल कुछ लोगों के व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने मुझे भेजा था कुछ लोगों के पोस्ट, और वो पोस्ट काफ़ी बचकानी पोस्ट है। कोई भी ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर केवल जज को पता होता है कि कब तक आएगा, और जज के सिवा कोई वकील नहीं बता सकता है कि कब तक ऑर्डर आएगा। हमारे वकील जो हैं उनकी पहुंच काफ़ी अंदर तक है, फिर भी वो नहीं बता पाएंगे कि ऑर्डर कब तक आएगा, ऑर्डर क्या हुआ है। हाँ, शुरुआत में जो जज साहब के अर्दली लोग हैं, जिस दिन ऑर्डर रिज़र्व हुआ था तो उस दिन हम लोग उनसे बात किए थे। उनको कुछ देना लेना भी पड़ता है थोड़ा वो, तो हमारे वकीलों ने कहा कि उनका कर दीजिए। तो फिर हम लोग उनसे बात किए तो बोले कि जज साहब ऑर्डर को लिख रहे हैं 3-4 दिन से, लेकिन अब ये नहीं पता था कि यही ऑर्डर लिख रहे हैं कि पहले कोई दूसरा ऑर्डर लिख रहे हैं। तो इस बारे में पहले से प्रेडिक्शन करना कि ऑर्डर कब तक आएगा ये आसान नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि देखिए 18 मई से शायद कोर्ट, 18-19 मई से कोर्ट बंद हो जाएगा, तो काफ़ी आशा और उम्मीद है कि 15 मई तक ऑर्डर आ जाना चाहिए, 10 मई तक ऑर्डर लिस्ट हो जाना चाहिए, 10 मई या उससे पहले ही, और नहीं तो ऑर्डर जुलाई में जाएगा। ऑर्डर के बारे में भी बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन ये भी कहना जल्दबाजी होगी। सुनवाई दोनों तरफ से बराबर तरीके से चली है। इसमें सरकार का रुख न्यूट्रल था। हाँ, सरकार लास्ट में 6800 के पक्ष में थी, लेकिन अब कितना हद तक पक्ष में थी ये क्लियर नहीं है। हम लोगों ने ये भी पता लगाने की कोशिश की है कि क्या सरकार ने मतलब ऐसा कुछ हल सुझाया है कोर्ट को। कुछ लोगों ने कहा कि इसको पता कर लीजिए कि एक सरकार के पास में एक ऐसा हल है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 2 ही बार में भर्ती को पूरा करना था, और एक भर्ती हुई 68,500, तो उसकी खाली सीटों को 69,000 में जोड़ना था। 2 ही बार में 1,37,000 को पूरा करना था, और 1,37,000 में जो भी पद खाली हैं उन पदों पर जो अभ्यर्थी मतलब यहाँ पे कोर्ट में लड़ रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको किसी तरीके से इसमें एडजस्ट करके मामले को रफा दफा किया जाए। लेकिन हम लोगों ने पता लगाया तो बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ सरकार की तरफ से प्रपोजल नहीं गया है। सरकार ने जो भी प्रपोजल दी, जो भी चीज़ें दी हैं, सरकार ने उसमें एडमिट किया है कि हमने 6800 को निकाला था, लेकिन उन्होंने हाँ उसमें उन्होंने 6800 के फेवर में बात रखी है। अब देखने वाली बात होगी। हम लोग की बहस ATRE पे तो ठीक ठाक थी, लेकिन टेट पे हम लोग जिस बात को एडमिट करते हैं कि टेट पे जज साहब बिल्कुल सहमत नहीं थे, और फिर भी हम लोगों ने अपनी बातें जज साहब के सामने कह दी हैं। आपने तमाम बातों को भी सुना होगा कि ऑर्डर रिजर्व होने के बाद में भी एक सीनियर एडवोकेट बहस किए, तो ये सब बातें अफवाह हैं। ऑर्डर जब रिजर्व हो जाता है, बहस तब होती है जब दोनों जजों के पास एक एक फाइल होती है। एक फाइल विपक्षी वकील के पास होती है, एक फाइल सरकारी वकील के पास में होती है, और एक फाइल बहस कर रहे वकील के पास में होती है। उस फाइल के हिसाब से वो पन्ने पलटता है कि देखिए पेज नंबर 5 पे मैंने ये लगाया है, पेज नंबर 278 पे मैंने ये लिखा है, पेज नंबर 356 पे मैंने ये चैलेंज किया है। तो उसको पलट पलट के जज भी देखते हैं और उस पर मार्क करते हैं, उस पर मतलब जो भी चीज़ें हैं उस पर नोट भी करते हैं। लेकिन अगर जज के पास फाइल ही नहीं है, ऑर्डर रिजर्व हुआ, जज ने फाइल फेंक दी सामने, और फाइल फेंकने के बाद में
का जजमेंट रिजर्व। तो उसके बाद में जब जज के पास में हाथ में फाइल ही नहीं है और हम वहाँ पे अगर बहस करने जाएं तो क्या हमारी बहस जज सुनेगा? और सुनेगा तो कहाँ नोट करेगा? आप देख लीजिए, इसमें ईडब्ल्यूएस का मैटर है। ईडब्ल्यूएस में हम लोग उसको डिस्पोजिंग के लिए अपील किए हैं, लेकिन वो भी डिस्पोज नहीं हो रहा। जो सिंगल बेंच में आर्डर आया है इलाहाबाद में ईडब्ल्यूएस का, वो फॉलो नहीं हो पा रहा है लखनऊ में। इसमें जज को इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि जज एक बार उसको एक निगाह से देख ले, क्योंकि इतने सारे फ्रेश केसेस हैं, एडिशनल हैं, लिस्टिंग एप्लीकेशन इतनी है कि उसको ध्यान नहीं दे पा रहा है। फिलहाल वे जो हमारे साथी हैं लखनऊ के ईडब्ल्यूएस वाले, वो बिल्कुल धैर्य रखें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जो हमारा प्रयाग, खैर अभी ईडब्ल्यूएस पे बाद में आते हैं। ओवरलैपिंग केस में मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ भाइयों, इतना कल मेरे पे फ़ोन आया कि तमाम साथी ऐसा बोल रहे हैं, विपक्षी हमारे ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए, अभी तो सभी लोग बहुत सारी प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे लगता है कि जज सबके रिलेटिव हैं, लेकिन बाद में जज को गरियाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि जजवा मनवादी है। तो प्रेडिक्शन करना अच्छी बात है, लेकिन प्रेडिक्शन का सही होना एक बड़ी बात होगी। हमारे जो भी साथी हैं निश्चिंत रहें, ये हम लोगों की आखिरी भर्ती है बेसिक में। इसके बाद बीएड की इसमें भर्ती होगी नहीं। जो क्लेरिफिकेशन याचिका थी बीएड वाली, जो उस पर आर्डर आया है, वो एमपी की थी, दूसरे स्टेट की थी। यूपी की क्लेरिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि यूपी का मामला पहले से ही क्लियर है कि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट में आर्डर दिए हैं वो भी सारे सब्जेक्ट टू आउटकम हैं। और हम लोग बियॉन्ड 69,000 नहीं जा रहे हैं, बियॉन्ड 69,000 हो ही नहीं सकता है, हम लोग 69,000 के अंदर हैं। तो हमारा कोई उसमें कोई ये नहीं छेड़ नहीं सकता। हाँ, सरकार के पास में एक रास्ता था, अगर इसको हम लोग कोर्ट में कहलवाए होते, और या आगे कहलवाएं कि जो 1,37,000 पद हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 2 ही बार में भरे जाने थे, और अगर आपके पास में अभ्यर्थी मौजूद हैं, यहाँ पर इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही है, तो फिर उन पदों को इसमें किसी तरीके से समायोजित किया जाए। खैर, ये तो बाद की बात है। हम लोग जहाँ 1% चांस रहेगा वहाँ आखिरी समय तक लड़ने का लड़ने की कोशिश करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में थोड़ा सा अंतर है, और बहुत सारी शक्तियाँ हाई कोर्ट के पास में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आई होप कि सबके लिए सब कुछ अच्छा हो और मामले का यहीं पे निस्तारण हो सके। केवल 69,000 शिक्षक भर्तियां हैं सरकार के सामने, और सारी भर्तियां ऑफ हो चुकी हैं, सारी भर्तियां क्लोज हो चुकी हैं। हमारे कुछ साथी ईडब्ल्यूएस के बारे में पूछते हैं कि ईडब्ल्यूएस केस अनलिस्टेड हो गया। तो भैया, ईडब्ल्यूएस केस में 12 तारीख को जो सुनवाई लगी थी, दोनों जजों की बेंच नहीं बैठी थी, तो केस पास ओवर हो गया था। पास ओवर हुआ वहाँ पे, तो सुनवाई नहीं हुई। आमतौर पे 5 दिन में लग जाता है, लेकिन नहीं लगा केस। इतने सारे केसेज हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कि वहाँ पर एक बार जाने में, लखनऊ में तो ठीक है, गनीमत है, वहाँ एक बार जाने में आदमी हताश और निराश हो जाता है कि किस तरीके से हम अंदर जाएं। इतनी भीड़, इतने सारे पेंडिंग केसेस। फिर भी हमारा एक विनय भाई का एक याचिका लगी हुई है, उस पर सुनवाई होगी 2 से 3 दिनों में, और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी पे अपनी डेट लगवा ली जाए, सारे बेंच मैटर को फिर से उसी पे उठवा लिया जाए। नहीं तो अगर हम लोग लिस्टिंग एप्लीकेशन डालेंगे, तो लिस्टिंग एप्लीकेशन डालने में लगभग मुझे लगता है कि जुलाई तक जाएगा मैटर, जुलाई तक वो लिस्ट हो पाएगा, क्योंकि 10-15 दिन में कोर्ट बंद हो जाएगी। फिलहाल हम लोगों की पूरी कोशिश है, और हमने, अगर ये भी कोई क्वेश्चन डाल सकता है कि हमने अभी तक लिस्टिंग एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई, तो हमने इसलिए लिस्टिंग एप्लीकेशन नहीं लगाई क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो आर.के. ओझा सर हैं, टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट, उनके घर में कैजुअलिटी हो गई थी, और अभी जल्दी ही ब्रह्मभोज हुआ है, तो अब वो पूरी तरीके से ठीक हैं। उस बीच में वो अवेलेबल नहीं
तो अगर हम उसके लिए हम एडवोकेट नवीन शर्मा सर से बोले होते, सीनियर एडवोकेट नवीन शर्मा सर से, तो करवा दिए होते। लेकिन चूँकि मामला ये था कि उनके घर में तिरामी थी, मृत्यु भोज था, तो तमाम चीज़ें थी, तो उसमें वो अवेलेबल नहीं रहते। तो अब वो पूरी तरीके से अवेलेबल हैं। उनकी जो बची हुई फीस है उनका भी प्रबंध किया जाएगा आप लोगों के सहयोग से, जो बचे हुए लोग हैं। और कुल मिला के EWS केस काफ़ी मजबूत है। EWS केस में भी हम लड़ेंगे। देखिए, हम लोग बेरोज़गार हैं। काफ़ी प्रयास के बाद में हम लोग 108 नंबर, 107 नंबर, 105 नंबर लाने के बाद भी आज कम एकेडमिक के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर हैं। तो जहाँ भी बन पड़ेगा, जहाँ भी हमारे लिए 1% का चांस होगा, उस परसेंट को हम 1% को हम 100% बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप हतोत्साहित होकर जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको लड़ना होगा। हम लोग भी कभी कभी थक जाते हैं कि यार छोड़ो यार, नहीं लड़ेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिल से आवाज़ आती है कि होगा। 2011 वाले जो नौकरी पाए हैं उसमें मेरे भाई भी हैं, मेरे मौसेरे भाई हैं, वो भी कह रहे थे कि यार हम लोग तो ऐसे जान के बैठे थे कि कुछ नहीं होगा। उत्तर कुंजी का मैटर था। उत्तर कुंजी के मैटर पे सरकार बिल्कुल नहीं मान रही थी। सरकार इस क्वेश्चन पे आर्डर आया कि जिस क्वेश्चन पे किसी को पूरा यकीन नहीं था, कि उस क्वेश्चन पे लोगों को याची राहत मिला। तो कोर्ट है, कोर्ट के ऊपर भरोसा रखिए। अगर आप सही हैं, आपने मेहनत किया, आप ATRE पास हैं, आपका ग्रीवांस है, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोर्ट ज़रूर लाभ देगी। और फिलहाल 69,000 का मामला, जो 69,000 में शामिल अभ्यर्थी हैं, लड़ रहे अभ्यर्थी हैं, उन सबको पता होगा कि 69,000 में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कई सारे अभी मोड़ आएंगे और 69,000 भर्ती आने वाले समय में ऑन रहेगी, ऑफ नहीं होगी। दोस्तों, बहुत सारी बातें आप लोगों से कहनी है, लेकिन अभी मैं सो के उठा हूँ और मैं सोचा कि जल्दी से आप लोगों को कुछ बता दें, ताकि कल से बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे थे कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जज के चैम्बर तक किसी की पहुंच नहीं है, और अगर किसी की पहुंच भी होगी तो जज ये नहीं बताएगा कि हम आर्डर लिख रहे हैं, कितना लिखे हैं, कौन साइन करेगा, कौन नहीं करेगा। तो ये सब बातें अफवाह हैं, आप लोग इस पर ध्यान ना दीजिए। हमारी टीम हर उस पॉइंट पे लड़ेगी जिस पॉइंट पे हमें लड़ना चाहिए। और हमारे साथी जितने भी हैं, जितने भी लोग लीगल टीम पर भरोसा करने वाले लोग हैं, वे निश्चिंत रहें, आपके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।